अगर मेरी बेटी नाखुश है तो मैं खुद उसे खुला दिलवाऊंगी। बीजान, ये टेंशन खत्म करने के लिए ना इस जुमे को रुखसती है तुम्हारी। इतने अच्छे तुम हो नहीं, इसलिए मेरे सामने ये कोशिश मत किया करो प्लीज। इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम फर्ज कर बैठी हो अपने दिल में। अब मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आपको भी नहीं लेनी चाहिए ना। मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही था ना। मम्मी आपकी यही बात है ना, एक बार फिर से घर खराब करेंगी उसका। हाँ तो हो जाए खराब। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। तो मैं शम्सा बेगम को तो लगता है कि उसकी बेटी के जो है ज़िंदगी का गलत फैसला हो गया है और उसका घर अच्छा नहीं बना, तो वो तो अब खुला करवा कर रहेगी। ये बात जब बीजान सुनती हैं उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ऑन की खुशी ख़राब हो। और वो समझा भी चुकी है कई बार शम्सा बेगम को कि ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हारी बेटी का घर बस गया तो बसने दो। लेकिन शम्सा बेगम को बिल्कुल भी बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो भी सच्ची है। जब बेटी की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत ही गलत कर दिया है उन्होंने। शम्सा बेगम भी अलल ऐलान बता देती है कि वो अपनी बेटी का खुला करवा देगी, क्योंकि उसकी बेटी का घर ठीक नहीं बना। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जो होती है आरफा बेगम, वो भी रिमला को कह देती है कि ये तमाशा जो लगा हुआ है मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और अगले जुम्मे को तुम्हारी रुखसती है। रिमला जो कि ऑन को पाने की हज़ारा कोशिशें कर चुकी है और कर रही है, वो तो ये सुनकर घबरा जाएगी। लेकिन शामी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, क्योंकि शामी भी बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी अब रिमला के साथ रुखसती हो, तो रिमला रुखसत होकर उसके घर में आए, क्योंकि रिमला बहुत ही बदतमीज़ किस्म की लड़की है। तो अब जब शामी घबरा रहा होता है तो रिमला उसे कहती है कि मुझे तो कोई डर खौफ नहीं, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम भी सब कुछ अब बर्दाश्त करो ना। तो जो होता है शामी वो तो वहीं पर खामोश हो जाता है, लेकिन रिमला जो है जुम्मे तक कोई ना कोई गुल ज़रूर खिला देगी, जिसकी वजह से वो ये चाहेगी कि उसकी रुखसती ना हो। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जो होती है शम्सा की छोटी बेटी, वो कहती है कि अम्मी आपकी बातों की वजह से आप ही का एक बार फिर घर ख़राब हो जाएगा। आप ये क्यों कह रही हैं कि आप खुला करवाएंगी? आखिर ऑन भाई को क्या है, इतनी अच्छी जोड़ी है, इतना अच्छा कपल है, ऑन भाई इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और फिर भी आप लोग कितनी ज़्यादा नाशुक्री हैं। और जो शम्सा होती है वो कहती है अपनी बेटी से कि तुम तो ज़बान बंद ही रखो, बड़ों की बातों में छोटे नहीं बोलते, लेकिन तुम तो ऐसे चप्पड़ चप्पड़ ज़बान चलाती हो जैसे तुम मेरी माँ लगी हुई हो। और शम्सा बेगम ये बात करके चली जाती है, लेकिन शम्सा बेगम की जो छोटी बेटी है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऑन और आयला जो हैं जुदा हो। और आयला का हर वक्त का रोना धोना अब उसकी माँ का दिमाग भी ख़राब कर चुका है। अब शम्सा बेगम ने भी ठान लिया है कि आयला ने कुछ दिन तक ये रिश्ता कबूल ना किया तो वो उसकी तलाक करवा देगी। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।